ये वाला। माँ, ये क्या माँ? पानी पीना तो बता देते बाबा को। एक मिनट बाबा, मैं जब स्कूल गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, तो ये अचानक से क्या हो गया? पकड़ो इसे, पियो। तुम्हारे लिए कर रही है ना, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाबा बाबा एक मिनट, माँ को भी बुखार है ना, इसलिए गुस्सा कर रही है। आप माँ को ठंडी पट्टी लगा दो और मैं बाम लाती हूँ। हाथ और पैरों पर मसल देंगे ना तो बदन दर्द भी कम हो जाएगा और बुखार भी। मैं बाम लेके आती हूँ। हाँ। अरे वाह, बुखार तो कम हो गया। वाह मेरी छोटी डॉक्टर, तूने तो अपनी माँ का इलाज घर में ही कर दिया। क्या इलाज कर दिया? अरे बुखार से भी कोई मरता है क्या? हाय, नहीं तो कल सुबह उठ ही जाती मैं। तुम कभी खुश नहीं रह सकती विमला, चाहे कोई कुछ भी कर ले तुम्हारे लिए। बाबा जाने दीजिए। या तो खाना बना ले या पढ़ाई कर ले। माँ, तुम्हारी तबीयत तो खराब है तो तुमको तो मैं खाना बनाने नहीं दूंगी और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं सकती क्योंकि मुझे डॉक्टर जो बनना है। बेटा, खाना बना ना बना पर तुम डॉक्टर जरूर बनना, और एक ऐसी सुई अपनी माँ को लगाना जिससे उसका गुस्सा कम हो जाए। बहुत गुस्सा करती है ना तेरी माँ। फिलहाल इतने ही पैसे हैं, बाकी पैसे आते ही मैं दे दूंगी, पर मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं फोन करता हूँ, पर बाकी पैसे जल्दी चाहिए। पक्का। अरे विमला, अंदर बबली के फीस के पैसे रखे थे, कहाँ गए? जहाँ उन्हें होना चाहिए था पहुँचा दिए मैंने। क्या? उसके लिए तो अलग से पैसे दिए थे ना? सिर्फ बबली की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है हमको, और भी बहुत सारे काम हैं, ये बात तुम भी जानते हो। और पैसे कहाँ से लाऊं मैं? जो थे वो सब दे दिए, वो भी कम पड़े। हाँ, बहुत कम है, और ये भी जानती हूँ कि और पैसे नहीं ला सकते, पर हमारे पास बबली है। चुप! दोबारा अपनी जुबान पे ये बात लाई ना तो जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। बेटी है वो हमारी, भले ही तुझे उसकी कुछ ना पड़ी हो, लेकिन मैं तो उसे एक दिन डॉक्टर बना के रहूंगा। बाबा, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी, ये देखिए। वाह मेरा बेटा, तू डॉक्टर जरूर बनेगी। तेरा पापा तुझे डॉक्टर बना के रहेगा, चाहे कुछ भी हो। बबली! भाई साहब, बबली को देखा आपने? बबली! तुमने बबली को कहीं देखा? क्या हुआ बबली को? मिल नहीं रही है। तुम लोग पुलिस में जाकर बात क्यों नहीं करते? हमें मत बताओ कि हमें कैसे ढूंढना है अपनी बबली को। विमला, तुमने कुछ किया क्या बबली को? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये बातें बनाना बंद करो और सच सच बताओ कि बबली के साथ क्या किया है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, पहले बबली को ढूंढो, और ये बकवास हम बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, बड़े आए। सुनो लॉकडाउन के समय किसी को अपने घर से बिना जरूरी काम से बाहर न निकले। अगर जरूरी निकलना है तो कृपया मास्क पहनिए और सामाजिक दूरी बनाए रखें। आपकी अपनी और आपके अपनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कोरोना के गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, लापरवाही न बरतें।
ये रहा। पानी खत्म हो गया लगता है, इसीलिए तो दर्शन हो गए, वरना तो दर्शन भी नहीं होते। दिखती भी नहीं तुम तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे पति ना मुझे लॉकडाउन में बाहर निकलने नहीं देते, इसलिए। मुझे तो लगता है किसी और वजह से निकलने नहीं देते। सब सुनाई पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे तो इतना शर्मा क्यों रही हो? ये तो अच्छी बात है ना, हमारा पति हमें देखता तक नहीं और तुम्हारा तुम्हें छोड़ता नहीं। और क्या चाहिए? ये मेरी शौकी। अबे मेरी भी शौक। ये ले। पहले मेरा भी। ये मेरा डबल। अबे मेरा भी डबल। ये बात। मेरा भी डबल। अबे पत्ते खुल गए मेरे, जीत गया मैं। अरे यार। अबे गुड्डू क्या हो गया रे? तेरे तो पसीने छूट गए एक ही राउंड में। क्या जितने पैसे घर से लाया था सब तो धरा लिया तुमने? पसीने न छूटेंगे? अरे यार एक राउंड और खेल ले, क्या पता जीत जाए। किस्मत आजमा अपनी। ओ ना भाई, मेरे पास पैसे ना आए। अरे 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 बैठ ना। ले क्या हो गया? ऐसे उधार ले 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 ले। जीत के वापस दे दियो। हट, मैं उधार लेके ना खेलने वाला। अरे वो पहले ही बहुत उधार है यार। हर बार का ही। जाने दे रहे उसको। ये नलके पे नहा रही थी मालिक, कोई परदेसी लेबर है। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? ये काम ढूंढ रही है, खाने और सोने के बदले में। काम चाहिए तुम्हें? घर की साफ सफाई करनी होगी, खाना बनाना होगा, कर लोगी। इसे कुछ साफ कपड़े दो, इससे पहले कुछ खाने को दो। आओ। कहाँ थे तुम? वो मैं नाके पे गया था काम ढूंढने के लिए। लॉकडाउन में नाके पर काम मिल रहा है? अरे गुड़िया बात तो समझो ना तुम। या लॉकडाउन में भूखे मरने की नौबत आ गई है, लेकिन तुम कुछ मत करना, बस जुआ खेलो और दारू पे धुत रहो। अरे तू फिक्र क्यों करती है? तेरा गुड्डू है ना तेरे पास। एक बार पत्ते सेट हो जाने दे, फिर ये जुआ जा सब छोड़ दूंगा मैं। टीवी लेके दूंगा मैं। गोवा चलेंगे हम, बाइक खरीदूंगा। तो बोलियो क्या चाहिए तुझे, सब लेके दूंगा मैं। बबली, अरे ओ बबली। जी बाबूजी, आपने बुलाया? हाँ इधर आ, इधर आ, बैठ जरा। अरे तू कुछ पढ़ लेती है कि नहीं? तो ले सुना कुछ पढ़ के। कल तुझे स्कूल भेजना होगा तो पता चले कुछ फायदा होगा कि नहीं। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है।
संतोष, परमजीत, अच्छे से चेक करो। अब जरा मेरे साथ आइए। सर सारा घर चेक कर लिया लेकिन कहीं पे कुछ नहीं मिला। और सर घर में अलमारी में कुछ रुपए हैं लेकिन चोरी नहीं हुई है। सर घर में कोई धारदार औजार भी नहीं है। इन्हें अपने साथ ले जाओ और यहाँ एक लड़की काम करती थी बबली, उसका स्केच बनवाओ। सर उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास उसकी फोटो है। जब मालिक ने काम पर रखा था ना उसको, तो उन्होंने उसकी फोटो खिंचवाई थी। ये देखिए, फोटो खींच ली। अगर पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लिया होता तो ये हुआ ही नहीं होता। साहब मालिक ने जितना बोला मैंने कर दिया, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इस फोटो को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो और कॉपीज बना के सर्कुलेट कराओ। ढूंढो इस लड़की को। जी सर। और ये जियालाल, इसका भी हिसाब किताब पता करो। देखो इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या जो ये सब कर सकता है। देख गुड्डू, तू मान या ना मान, लेकिन हमारे अड्डे के बारे में पुलिस वालों को तेरी बीवी गुड़िया ने बताया। अबे चल जा, जो तू रोज रानी को पीटता है वो कुछ नहीं। आज पुलिस के 2 डंडे पड़े तो तुझे गुस्सा आ रहा है? ये तू मुझे मेरी औकात दिखाएगा? अब बड़े देखे तेरे जैसे। यार तुम इन सबसे दूर ही रह। मैं दूर ही रहती हूँ। अगर तुम जानती हो कि अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? उस अतुल को क्या लगता है, अगर रानी को मारता है तो क्या मुझे भी मारेगा? अतुल को छोड़ो, तुम सच बताओ कि पुलिस को रजुए के बारे में किसने बताया था? अच्छा, तो तुम भी अब अतुल की जैसे बातें करो कि मैंने बताया था। ठीक है, फिर जाओ, उसी के पास जाओ ना। तो क्या करूं मैं? घर पे बैठा रहूं तुम्हारे साथ? एक समय था गुड्डू जब तुम मेरे साथ घर बैठने के लिए मरे जाते। हमेशा एक जैसा नहीं रहता आदमी। बदल तो तुम गए हो और तुम्हें बदलना भी था। आखिर अतुल के जैसा दोस्त जो मिल गया तुम्हें, एक दिन उसके जैसे मुझ पे हाथ भी उठा देना, रही गई कसर भी पूरी हो जाएगी। सर हो ना हो जोर जबरदस्ती का मामला लग रहा है। जियालाल के हाथों पर नाखूनों के निशान मिले हैं। और कुछ पता चला इस जियालाल के बारे में? कोई दुश्मनी वाला एंगर वगैरह? सर दुश्मनी का तो पता लगा रहे हैं, लेकिन छानबीन करने पे इतना पता चला है इसकी एक बीवी थी जिसने इसको छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी और उसको ढूंढने के लिए आदमी लगा दिए हैं। ठीक है, ढूंढो उसे। और साथ साथ इस लड़की बबली के बारे में भी पता करो। कहाँ से आई थी, कहाँ को गई होगी, एरिया में किसी ने उसे आते जाते देखा होगा। इस तरह एक 16-17 साल की लड़की हवा में गायब तो नहीं हो सकती ना? यस। यहाँ के बारे में तो किसी को नहीं पता ना। यार वो अतुल कहाँ रह गया? फोन कर उसको। क्या हुआ? अतुल यहाँ कर क्या रहा था, कुछ आइडिया? हम लोग यहीं थे, अतुल भी यहीं आने वाला था। जैसे ही मैं उसको फोन लगाने के लिए उठा तो देखा कि अतुल लटक रहा था। और तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे थे? तुम लोगों को पता नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है? सर कुछ तो गड़बड़ है। लाश पेड़ से लटक जरूर रही थी लेकिन उसका गला भी कटा हुआ है। ये तीनों दोस्त भी कुछ साफ साफ बता नहीं रहे यहाँ कर क्या रहे थे। एक काम कर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इसकी बीवी और मोहल्ले वालों से पता करो अतुल और उसके दोस्तों के बारे में। जी सर। सर माइग्रेंट वर्कर था जे अतुल और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार था। यह रही इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी मौत गला कटने की वजह से ही हुई है और किलर ने उसके मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश की है। मौत रात को करीब 12 बजे। तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन इस अतुल को जुआ खेलने की आदत थी।
और कल रात विजय अपने उन्हीं 3 दोस्तों नीरज, जीवन और गुड्डू के साथ जुआ खेल रहा था, जिनको इसकी लाश सुबह पेड़ से लटकी हुई मिली है। और गांव के कुछ लोगों ने इन तीनों को रात को इकट्ठे घर जाते हुए भी देखा है। सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों में जुआ खेलते हुए आपस में झगड़ा हो गया हो और इन तीनों ने अतुल को मारकर पेड़ से लटका दिया और फिर सुसाइड दिखाने की कोशिश की हो, और फिर अगली सुबह इन्हीं तीनों ने लाश को ढूंढकर हमारे सामने इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा हूं। सर, डाउट तो मुझे भी यही है, लेकिन बॉडी पे गले के कट के अलावा और कोई भी मार्क नहीं है जो मरने से पहले किसी स्ट्रगल को इंडिकेट करता हो। गला काटकर किसी को भी 2 तरीकों से मारा जा सकता है। एक तो वार करने वाला ऐसे, अगर सामने से कोई वार करता है तो घाव का निशान सीधी लाइन में होगा। वहीं अगर वार अगर पीछे से करेगा तो घाव एक तरफ से दूसरी तरफ होगा, राइट? और यही घाव अगर कोई राइट हैंडेड किलर करता है तो आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ नीचे की ओर स्लोप बनाता है, और यही अगर कोई लेफ्ट हैंड से वार करेगा तो राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ स्लोप बनाएगा। करेक्ट? अब एक चीज और दिखाता हूं मैं तुझे। अतुल की बॉडी को ध्यान से देखो। इसका घाव राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ स्लोप बना रहा है। क्या समझे इससे? सर, यही कि अतुल को पीछे से अटैक किया गया है और किलर लेफ्ट हैंडेड है। करेक्ट। ये कट इतना डीप है कि ये काम किसी प्रोफेशनल किलर का ही हो सकता है, नौसिखिया का काम नहीं हो सकता है। एक काम करो, ये अतुल के सर्कल में जितने भी दोस्त हैं, देखो कोई लेफ्ट हैंडेड है क्या? एरिया में जितने भी लोकल क्रिमिनल्स हैं, सबके बारे में सबको स्कैन करो। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। हो सकता है अतुल रात को वापस लौट रहा हो, किसी ने लूटपाट के इरादे से अतुल का कत्ल कर दिया हो। सर, जियालाल की एक्स वाइफ सुनीता मर्डर वाली रात जियालाल के घर से 25 किलोमीटर दूर एक शादी में थी। उसके बाद शादी की फोटोज भी हैं और उसके अलावा कोई उसका ऐसा दुश्मन नहीं है जो उसका मर्डर कर दे। जियालाल की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके बॉडी पे जितने भी घाव मिले हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं है। मतलब जो भी हमलावर था वो ज़्यादा ताकतवर नहीं था। सर, पक्का बबली ही फिट हो रही है, ना ही ज़्यादा ताकत और ना ही कोई पेशेवर थी। जिन गाँव में सर्च हो चुका है उसके अलावा अपने सर्च का दायरा बढ़ाओ। एक 16-17 साल की लड़की अकेले कितना दूर जा पाई? दोस्ती अपनी जगह, पर अतुल के लिए बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले गुड्डू और गुड़िया का झगड़ा हुआ अतुल के साथ। तो इस झगड़े की वजह से अतुल का मर्डर हुआ? क्या कह सकते हैं साहब, अतुल आदमी ऐसा था, हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ झगड़ा। अब किस झगड़े की वजह से ये सब हुआ, क्या कह सकते हैं? किस हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, दाएं या बाएं? बाएं हाथ का साहब, क्यों? जी सर। आप पहले मुंह रखिए अपना। हाँ, अब बोलिए। सर, वो हम दोनों गुस्से में थे, औरतों ने भड़का दिया था हमें, वरना हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप नीरज से पूछिए ना सर, उसकी पहले से ही अतुल की बीवी पर नजर थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अतुल और सारे लोग तो बाहर हैं। अरे मैं तो बस आपका हालचाल पूछने आया था। मुझे पता है कल अतुल ने आपको फिर मारा। आप एक बार इशारा करो भाभी, इस अतुल को तो मैं सीधा कर दूंगा। क्या रही आप? अरे मैं तो बस भाभी का हाथ बटाने आया था, तुम भी बटाया करो, खुश रहेगी भाभी। वो सब मेरा और मेरे पति गुड्डू का झगड़ा हुआ था अतुल से। वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था और मुझे तो मारने के लिए भी दौड़ा था, क्योंकि साहब वो हम औरतों ने बता दिया था पुलिस को हमारे पतियों के जुए के बारे में।
सर लॉकडाउन की वजह से अतुल के पास कोई काम नहीं था, इसलिए उसने लोगों से कर्जा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन इतना कर्जा भी नहीं लिया था कि कोई उसे मार देता। जिन जिन लोगों से भी अतुल ने कर्जा लिया था उन सबके नाम चाहिए होंगे। मुझे तो पता भी नहीं है कि उसने किस किस के साथ उधारी की हुई थी। तुम्हारे पति का दोस्त है नीरज, सुना है तुम्हारे बहुत करीब है वो। सर मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ही बस मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं तो अतुल के साथ बहुत खुश थी। अतुल तुम्हारे साथ मारपीट करता था उसके बावजूद? सर अतुल ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। लॉकडाउन लगने के बाद काम नहीं होने की वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था। जैसे ही काम शुरू होता वो फिर से पहले जैसा हो जाता। सर फिर भी मारपीट तो वो करता ही था तुम्हारे साथ। जाहिर सी बात है गुस्सा भी आता ही होगा। बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अच्छे दिनों में वो मुझे प्यार भी करता था और बुरे दिनों में मुझ पे हाथ भी उठा देता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे मरवा दूंगी। क्या हुआ सोनू? रवि, ये मोहल्ला ठीक नहीं है हमारे रहने के लिए, कहीं और चलते हैं। कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? रवि, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सब समझता हूँ, लेकिन ऐसे लॉकडाउन में हम जाएंगे कहाँ? तुम तो जानती हो कि लॉकडाउन के बाद मुझे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो कि ये जो थोड़ा सा टाइम हमें एक दूसरे के लिए मिला है, हम ऐसे ही इधर उधर भागने और घर ढूंढने में खराब करते? सर वो लड़की बबली बिलासपुर के एरिया में कांस्टेबल को दिखी है। क्या दिखी है तो पकड़ा क्यों नहीं? सर कांस्टेबल रात को गश्त पे था। पहले तो वो नशेड़ियों को भगा रहा था। जब तक वो बबली को पहचानता, बबली अंधेरे का फायदा उठाकर निकल चुकी थी। अकेली थी? जी सर, कांस्टेबल का कहना है कि बहुत ही बुरी हालत में थी, भिखारन बनी घूम रही थी। एक काम करो, बिलासपुर एरिया और उसके आसपास के एरिया को अच्छे से चेक करो। समझ में नहीं आ रहा इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है जो इस हालत में पहुंच गई है। मैंने उसके तीनों दोस्तों की बैकग्राउंड को चेक किया है और गुड्डू के बारे में कुछ अजीब है सर। क्या अजीब? पिछले 6 महीने तक गुड्डू और उसकी वाइफ गुड़िया इस मोहल्ले में नहीं रहते थे और उनकी पिछली जिंदगी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। और इस गुड्डू का अतुल से झगड़ा भी हुआ था। गुड्डू हमसे कुछ छुपा रहा है। हो सकता है ये गुड्डू क्रिमिनल हो और छुपने के लिए यहाँ आया हुआ हो। सिंह एक काम करो, हिस्ट्री शीट चेक करो। अगर ये गुड्डू क्रिमिनल होगा तो इसका पुलिस फाइल में जरूर नाम दर्ज होगा। सर, लाहौर गेट थाने से एक लड़की का फोटो आया है, एक मर्डर केस में सस्पेक्ट है। ये लड़की तो अंडर एज दिख रही है, मर्डर केस में सस्पेक्ट है। सर इंटरनेट का जमाना है, आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एक काम करो, अपने थाने के आसपास के एरिया में ये फोटोग्राफ सर्कुलेट करवा दो, शायद किसी ने इस एरिया में देखा हो। क्या हुआ? ये आवाज कैसी आई? कहाँ से आवाज आई? कहाँ से आई ये आवाज? पता नहीं, मैं तो लगा वहाँ दूर से आई। वो खेतों से आई आवाज। गुड्डू किधर है? गुड्डू! गुड्डू! चल! गुड्डू! गुड्डू! ए भगवान, कहाँ चला गया? गुड्डू! गुड्डू! गुड्डू आगे कौन? सिंह, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यशपाल, एम्बुलेंस बुलाओ। गुड़िया, क्या हुआ? गुड्डू घर कब वापस आया और यहाँ क्या कर रहा था गुड्डू? गुड़िया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सर, हम सब अपने घरों में सो रहे थे तो खेतों से चीखने की आवाज आई। जब हम सब खेतों में देखने गए तो गुड्डू की लाश पहले मुझे ही मिली। जब तुम सब घरों में थे तब गुड्डू घर पे नहीं था। सिंह,
एक ही मोहल्ले में दो दोस्तों की एक के बाद एक मौत, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक काम करो, ये अतुल और गुड्डू दोनों की डिटेल्स निकलवाओ। कुछ भी सस्पिशियस निकलता है तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। यस सर। देख के चलो बेटा, चोट लग जाएगी। सर, अतुल और गुड्डू की मौत का समय बेशक सेम हो, लेकिन इन दोनों के मर्डर का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ये गुड्डू और अतुल दोनों हाइट में काफी अच्छे थे, और गुड्डू के पेट पे जिस तरह से वार किया गया है उसका घाव नीचे से हल्का सा ऊपर की तरफ जाता हुआ है, यानी कि कातिल गुड्डू और अतुल से हाइट में काफी छोटा था, करीब 5 फुट के आसपास रहा होगा। दूसरी बात, गुड्डू से वो कातिल बहुत नाराज रहा होगा, तभी उसके जिस्म पे इतने घाव किए उसने। वहीं अतुल को सिर्फ एक बार वार किया गया, वो भी पीछे से। ये 5 फुट के कातिल का काम नहीं हो सकता कि वो अतुल को ऐसे मार सके। मेरा मानना यह है कि इन दोनों के कातिल अलग अलग हैं। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है ना कि अतुल के किलर ने जानबूझ के गुड्डू को इस तरीके से मारा हो ताकि हमें लगे कि दोनों डिफरेंट किलर्स हैं। अब तो बात कर सकते हो ना तुम, प्रीति? तुम गुड़िया नहीं, प्रीति हो। नहीं सर, वो मैं प्रीति नहीं, गुड़िया हूँ। घबराओ मत, सब पता लगा लिया है हमने। ये तुम्हारी प्रीति से गुड़िया बनने तक की कहानी। अब तुम हमें सीधी तरह से ये बताओ कि गुड्डू के मर्डर से क्या कनेक्शन है तुम्हारा? सर, थाने लेके चलते हैं इसे, वहीं बोलेगी। नहीं सर, मैं सब बताती हूँ। मेरी शादी कहीं और हुई थी, लेकिन मैं उस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि मैं गुड्डू को पसंद करती थी। इसलिए शादी की पहली रात मैं अपने ससुराल से भाग गई। गुड्डू के साथ भागकर मैं यहाँ आ गई थी। गुड्डू के बारे में मेरे घर या मेरे ससुराल में किसी को भी कुछ नहीं पता, और अपनी पहचान छुपाने के लिए मैंने अपना नाम प्रीति से गुड़िया रख लिया। अपनी ससुराल और मायके वालों का दोनों का एड्रेस दो। पर सर, वहाँ का एड्रेस क्यों चाहिए आपको? हो सकता है तुम्हारे ससुराल वाले या मैके वालों को तुम दोनों की पोजीशन का पता चल गया हो और गुड्डू का मर्डर कर दिया हो उन्होंने खुंदक में। नहीं सर, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ थे? तुम बस सीधी तरह से अपने ससुराल और मैके का एड्रेस दो, बाकी पता लगाना हमारा काम है। साहब कहाँ ले जा रहे हैं आप इन्हें? इन्होंने कुछ नहीं किया है। साहब इन्होंने कुछ नहीं किया है, कहाँ ले जा रहे हैं आप इन्हें? अंदर बैठाओ। साहब छोड़ दीजिए इन्हें। अरे तो बस बातचीत करनी है अतुल और गुड्डू के मर्डर केस में। अगर कुछ नहीं किया होगा तो वापस आ जाएगा। सर, लेकिन हम लोग तो बाहरी लोग हैं, इस सब से हमारा क्या मतलब है? छोड़ दीजिए सर। चलो। सर छोड़ दीजिए। सर, एक मर्डर केस में थाने का, कोर्ट का और जेल का सबका एक्सपीरियंस है मुझे। आप मारो पीटो चाहे हाथ पैर तोड़ो, इससे पहले ही सब बता देता हूं मैं। अच्छा, क्या बताएगा? यही कि पहला मर्डर मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था और किसी ने नहीं सुनी मेरी, और 10 साल की सजा होगी मुझे। मगर अभी मैं ज्यादा सोचा नहीं, क्या ही कर लेते आप लोग और आपका कोर्ट एक सजा और सुना देता। ज्यादा बेचारा बनने की कोशिश मत कर, सीधी तरह से ये बता, अतुल को तू नहीं मारा है ना? मारा है साहब, इग्नू से मारना नहीं था, वो तो गलती हो गई मुझसे। वो कहाँ चले गए? अतुल!
अंधेरे में तूने गलती से गुड्डू की जगह अतुल को मार दिया, और जब तुझे दोबारा मौका मिला तो तूने गुड्डू को मारकर अपनी गलती सुधार ली। गलती तो सुधारनी थी सर, मगर क्या सुधारता, उससे पहले किसी ने मेरा काम कर दिया। अपने करतूतों का बोझ किसी और के कंधों पर मत डाल, सीधी तरह से बता सच क्या है। साहब, मैंने गुड्डू को नहीं मारा। आप चाहे सोनी से पूछ लें, जब गुड्डू का मर्डर हुआ मैं तो घर में सो रहा था। इसकी गवाही तो मोहल्ले वाले भी दे देंगे। साहब, अगर मैं गुड्डू को मारता ना तो वो इतना चीख चला ना पाता और उसके गले से चूना निकलती। तो गुड्डू को मारना क्यों चाहता था? ऐसे में एक मर्डर की सजा काट ही रहा था, एक ही और काट लेता तो क्या हो जाता। तूने कहा तेरा टारगेट गुड्डू था। बिना वजह कोई किसी को टारगेट नहीं बनाता। सीधी तरह से ये बता कि गुड्डू को तेरा टारगेट बनाया किसने था? मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं थी सर। मुझे तेरी ये वजह पसंद नहीं आई। और सुन, जिसको भी तू ये बचा रहा है ना खलनायक बनकर, ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा वो, पता तो हम लगा ही लेंगे, समझा? सिंह, ये गुड़िया गुड्डू के मर्डर से कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है। लेकिन सर 6 महीने पहले उसने भाग के शादी की है गुड्डू से, वो क्यों मारेगी? तो क्या हुआ, वो नहीं मारेगी, लेकिन उसके ससुराल और मैके वाले तो मरवा सकते हैं ना गुड्डू को रवि के जरिए। वरना रवि के पास क्या वजह थी इस तरह से गांव में आकर रहने की? सिंह, एक काम करो, तुम गुड़िया के ससुराल और मैके जाके इस बारे में पता करो। मैं गुड़िया और सोनी से इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है सर, आपने गलत पकड़ा है रवि को। वो अभी तो जेल से आया था, और वो क्यों मारेगा किसी को और फिर से जेल जाएगा, वो भी उसको मारकर, जिससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है। पहले तो तुम अपना मुंह ढको, और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तुम्हारे पति ने ये सब खुद कबूला। उसका तो यहाँ तक कहना है कि वो गुड्डू को मारना चाहता था, गलती से उसके हाथों अतुल मारा गया। क्या कह रहे हैं सर आप? वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे पति ने हमसे कहा है। हमें तो यहाँ तक लगता है कि रवि ने यह काम किसी के कहने पे किया, और रवि उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई ऐसा है जो रवि के कांटेक्ट में आया हो, रवि से मिला हो, या रवि को किसी ने पैसे दिए हो? तो हमें बता दो, हम रवि को बचाने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे कह रही हूँ, उसने किसी को नहीं मारा। तो फिर सच का पता हम खुद ही लगा लेंगे, और शुरुआत करेंगे तुम्हारे घर की तलाशी से। प्रीति आपकी बेटी है? हाँ साहब, पर वो तो शादी वाले दिन ही अपने ससुराल से भाग गई थी। आप अब क्यों पूछ रहे हैं? वो हम बताते हैं। आप ये बताइए कि आपने प्रीति की शादी कहाँ की थी? मैंने नहीं की थी साहब, उसके पापा ने की थी, पड़ोस के गांव में, एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ, जो करीबन 20 साल बड़ा था। 20 साल बड़े आदमी से? क्यों? क्योंकि साहब उसने प्रीति से शादी करने के लिए पैसे दिए थे, और उन पैसों को लेकर भाग गया मेरा आदमी। चलो। ये प्रीति के साथ कौन है फोटो में? साहब, मेरी छोटी बेटी बबली। सर, मैंने तो पैसे दिए थे प्रीति के परिवार को उससे शादी करने के लिए। मगर वो सुहागा से पहले ही भाग गए, इसलिए मैंने सर, मगर वो भी अपनी बहन की तरह निकली, 1 महीने में ही घर छोड़कर भाग गए सर। दोनों लड़कियां तेरी हैवानियत की वजह से क्या भागी? तूने उनके माँ बाप को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि तेरी हवस तेरे काबू में नहीं थी। सर, मैंने तो उनसे पैसे लेने थे। इसमें पॉक्सो और रेप का चार्ज लगाओ, बेल पे बाहर नहीं आना चाहिए। लेके जाओ उसे। सर माफ कर दो सर, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो सर। सर कुमार, हम बबली की बहन प्रीति से बात करनी होगी। मे बी हम जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा ये दोनों बहनें इस मर्डर से कनेक्टेड हैं। बबली, तू यहाँ कैसे आई? हाँ, आजा अंदर आजा। कैसी है तू? और माँ बाबा कैसे है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है बबली? तू ठीक तो है ना?
बबली, वो मेरी मदद करो। तुझे यहाँ का पता किसने दिया? मेरे पीछे वो मेरी मदद करोगे क्या? बबली, बबली रुको। छोड़ दो। बबली, अगर ऐसे लड़ाई झगड़ा करोगी, ऐसे बर्ताव करोगी तो बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हें यहां से बाहर मैं ही भेज सकता हूं, तब जब तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगी। बबली, क्या तुमने अपनी बहन के पति गुड्डू को मारा और अपनी बहन प्रीति को मारने की भी कोशिश की? हाँ, मैंने मारा गुड्डू को और अपनी बहन को भी मारने की कोशिश की, क्योंकि उसने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें अपनी बहन प्रीति का पता कहां से चला? दीदी नहीं बताया था, मेरे पास पैसे नहीं थे सर, फिर भी मैं आई। बबली, बबली, पहले तुमने रवि से कहा गुड्डू को मारने के लिए, और जब रवि गुड्डू को नहीं मार पाया तो तुमने खुद मार डाला गुड्डू को। कौन रवि? मैं किसी रवि को नहीं जानती, तो मैं उसको ये सब क्यों बोलूंगी? और वैसे भी कोई मेरे कहने से किसी को क्यों मारेगा सर? बबली को जुवेनाइल होम और रवि को वापस जेल भेज दिया उसकी पैरोल को रद्द करके। अब इस केस में चार्जशीट फाइल कर देंगे? सिंह, चार्जशीट तो फाइल कर ही देंगे, लेकिन अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि रवि गुड्डू को मारना क्यों चाहता था। तुम रवि के घर सर्च पे गए थे ना, कुछ मिला वहां से? सर 50,000 रुपये कैश और कुछ गहने मिले थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि सोनी बातों को गोल गोल घुमा रही है। वो इन पैसे और गहनों के सोर्स के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती। सिंह, जरूर इन पैसों और गहनों का कनेक्शन गुड्डू की सुपारी से है जो रवि ने उठाई होगी, इसीलिए सोनी कुछ बोल नहीं रही है। मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दाव खेलना चाहता हूं। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मैं सही हूं इस सुपारी किलिंग के बारे में। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तो आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। सब कुछ कहाँ बताया तुमने? सब कुछ तो हमें रवि ने बताया कि तुमने कैसे अपने पति की सुपारी रवि को दी थी। साहब, मैं क्यों अपने पति को मारने की सुपारी दूंगी? वो रवि झूठ बोल रहा है। झूठ रवि नहीं, झूठ तुम बोल रही हो, क्योंकि तुमने रवि पे भरोसा किया। तुम चाहते थे कि वो जबान ना खोले, लेकिन तुम ये भूल गए कि रवि एक शातिर क्रिमिनल है। जैसे ही उसने कम सजा की बात सुनी, उसने हमें रिटर्न में स्टेटमेंट दे दी कि कैसे तुमने अपने पति गुड्डू को मारने की सुपारी रवि को दी थी। पर रवि ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझसे वादा किया था कि सोनी का ख्याल मैं रखूंगी और वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। अब रवि ने तो अपना मुंह खोल ही दिया। आप भी हमें बता ही दो, क्यों अपने पति गुड्डू को मरवाना चाहती थी? मैं गुड्डू से प्यार करती थी, उसके लिए मैंने अपने परिवार को खतरे में डालकर उसके साथ भाग गई थी। लॉकडाउन से पहले सब कुछ सही चल रहा था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा अच्छे से ध्यान रखता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद वो शराब के नशे में धुत रहने लग गया था। जुए की लत लग गई थी उसे। उसके साथ एक दिन भी जीना सजा हो गया था मेरे लिए। जब एक दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी पैरोल खत्म होते ही मैं तो वापस चला जाऊंगा, तो अपना खर्चा कैसे चलाओगी?
पैरोल खत्म होने में अभी समय है रवि, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हें पैसे चाहिए ना, ताकि तुम्हारे जेल जाने के बाद सोनी को कोई दिक्कत ना हो। तो पैसे तुम्हें मैं दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पति गुड्डू का खून करना होगा। मेरी माँ ने मुझे जिस नर्क में ढकेला था, उस नर्क से बाहर निकलकर मैं खुद दूसरे नर्क में गुड्डू के साथ फंस गई थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नर्क में झोंका? मेरी माँ ने मुझे बेचा था मानिक को पैसों के लिए। माताजी, सालों से लोगों के ताने सुन रही हूँ कि बेटा नहीं है मेरे पास। बहुत कोशिश करी मैंने, लेकिन बेटा नहीं हो सका। कैसे भी करके मुझे बेटा दिलवा दीजिए। बेटा भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। आप जो कहेंगे सब कुछ करूंगी, मुझे बस बेटा दिलवा दीजिए। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए।